जय स्वामी वेंकटेश्वरा, जय गोविंदा। तो हम जा रहे हैं तिरुपति। हमारा ये प्लान नहीं था, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टली सडनली प्लान किया तिरुपति जाने के लिए। बेसिकली अगर आप तिरुपति जाना चाहते हैं तो आपको 3 महीने पहले स्पेशल एंट्री दर्शन की टिकट्स बुक करनी होती हैं। वो 3 महीने पहले ही होती हैं और 2-3 घंटे में सारी स्लॉटेड टिकट बुक हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स आपको मेंशन किया हुआ है। सीनियर सिटीज़न के लिए कैसे जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं, पेरेंट्स विथ 1 ईयर चाइल्ड क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिजिकली चैलेंज पीपल हैं, एडल्ट्स हैं, और कोई भी पेशेंट है कोई भी एडल्ट है, पेशेंट है या कोई सीनियर सिटीज़न है, अगर उसको कोई सर्जरी हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो वो लोग कैसे जा सकते हैं, वो सारा मैंने मेंशन किया हुआ है डिटेल्स में। तो हमारे पास यहाँ पर कई तरह की टिकट्स होती हैं। एक होती है स्पेशल एंट्री टिकट, जो 3 महीने पहले आप बुक कर सकते हैं। सेकेंड होती है स्पेशल स्लॉटेड दर्शन की टिकट, जो ऑफलाइन होती है। आपको जो तिरुपति में कॉम्प्लेक्स हैं 3, वहाँ पर जाके आपको बुक करना होता है। और इन्फेंट्स के साथ पेरेंट्स की एंट्री फ्री होती है, तो उसके लिए आपको कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं है। उस एंट्री गेट का नाम है सुपातम एंट्री। आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। ये जो सुपातम एंट्री है वो सुबह 9 बजे से होती है बच्चे के साथ में। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं, श्रीनिवासन गोविंद राजा स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर पास में भी आपको होटल्स रहने के लिए मिल जाते हैं। आप मतलब अपने अकॉर्डिंग आसपास में होटल लेके रह सकते हैं और यहाँ पर अपना स्लॉटेड टिकट बुक करवा सकते हैं। बसेस भी अवेलेबल होती हैं, बेंगलोर से, चेन्नई से भी होती हैं। जो उसमें क्या होता है कि आपका रहने खाने का सब इंक्लूडेड रहता है। टिकट पहले क्या था कि स्पेशल एंट्री दर्शन की टिकट्स भी उसमें बुक होती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो आपके जो टिकट उसमें अवेलेबल रहती है वो नॉर्मल लाइन के लिए ही होती हैं। तो आप बसेस बुक करने से पहले एक बार उनसे या तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप उनके जो डिटेल्स दिया है उन्होंने मेंशन किया है उसको पता कर लीजिए कि स्पेशल एंट्री दर्शन की जो टिकट है वो उसमें मेंशन है या नहीं। बाकी हम लोगों ने जो प्लान किया था वो जुलाई में किया था, 2025 में हमारा सडन प्लान था। तो हमें एट द एंड पहले हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था, लेकिन सडनली हमको लगा कि जाके आते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। हम लोग गए, हम लोगों ने स्पेशल स्लॉटेड दर्शन लिया था, जिसकी लाइन है वो 2 बजे से लगती है तीनों कॉम्प्लेक्स में। और उसके लिए जो लाइनिंग है, मतलब गेट 4 बजे ओपन होता है, टिकट विंडो ओपन 4 बजे होता है, उसके लिए लाइन 2 बजे लगती है। और उसके लिए आपको 1-2 घंटे पहले जाके खड़ा होना होता है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है, बहुत भीड़ होती है। तो हम, मेरे हस्बैंड भी मेरी मम्मी के लिए, अपने लिए टिकट लेने के लिए 12 बजे जाके खड़े हुए थे। तब 4-5 बजे तक उनको टिकट मिला था। तो 4-5 घंटे लगते हैं टिकट लेने के लिए। और कहा जाता है, मान्यता है कि स्वामी वेंकटेश्वरा के टेम्पल में दर्शन करने से पहले पद्मावती अम्मावारी टेम्पल के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं। तो हम लोगों ने टिकट लेकर अगले दिन सुबह सबसे पहले अम्मावारी टेम्पल के दर्शन किए थे। उसके बाद हम लोगों ने टिकट काउंटर पे जाकर लाइन में खड़े हुए थे 12 बजे। उसके बाद हम लोग शाम को गए थे गोविंद राजा स्वामी टेम्पल, जो दाऊ जी का टेम्पल है। उसके बाद अगले दिन का हमें सुबह 7 बजे का स्लॉट मिला था स्वामी वेंकटेश्वरा टेम्पल में दर्शन करने के लिए। तो हमने पहले दिन जाके तीनों काम पूरे कर लिए थे। पद्मावती अम्मावारी टेम्पल के दर्शन भी कर लिए थे, गोविंद राजा स्वामी के भी दर्शन कर लिए थे, और टिकट भी हमें SSD स्लॉट टिकट भी हमको मिल गई थी। अगले दिन सुबह 7 बजे टाइमिंग्स था स्लॉटेड दर्शन का। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि 5 बजे जाएंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर होता है वो बालाजी से ऊपर जाने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए। तो उसके लिए कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया था। पद्मावती अम्मावारी टेम्पल में भी आपको जाने के लिए नॉर्मल लाइन से भी जा सकते हैं, और स्लॉटेड टिकट भी होती है वहाँ पर भी 2 टाइप की टिकट्स मिलती हैं। एक 200 रुपये की होती है, जो डायरेक्ट एंट्री होता है, और दूसरा होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने 200 रुपये का टिकट लिया था, क्योंकि हमारे साथ बच्चा था, हमें जल्दी दर्शन करना था, क्योंकि बच्चे भीड़ में परेशान हो जाते हैं, परेशान करने लगते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग 8 बजे चले गए थे, क्योंकि जो मंदिर का टिकट काउंटर है वो 9 बजे खुलता है।
और उसी के अकॉर्डिंग आपके दर्शन हो जाते हैं। तो हम लोग भी गए थे, हमें 1 घंटा ही लगा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन हम आराम से वहाँ पर बैठ गए थे। 1 घंटा में बैठना पड़ा था। उसके बाद जैसे ही टिकट काउंटर खुला 9 बजे, हम जल्दी 15 मिनट्स में ही सबको टिकट्स मिल गई थी और 15 मिनट्स के अंदर ही दर्शन हो गए थे, क्योंकि वो मंदिर इतना बड़ा नहीं है। क्राउड होने के बाद भी आप जल्दी दर्शन हो जाते हैं और वहाँ से आपके टिकट में लड्डू भी होते हैं कि आप लड्डू ले सकते हैं। तो आपको अपने टिकट के अकॉर्डिंग लड्डू भी मिल जाता है। टिकट में आपके लड्डू भी एडिट होते हैं, लड्डू के प्राइसेस। तो वो हम लेके उसके बाद हम लोगों ने टिकट लिया था। फिर शाम को गोविंद राजा स्वामी टेम्पल गए थे। वहाँ पर इतना भीड़ नहीं होता है, वहाँ पर भी बोलते हैं कि 100 रुपये में टिकट जाओ, डायरेक्टली एंट्री है, लेकिन आप नॉर्मल लाइन में भी जाएंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगता है। तो आप अपना बजट के अकॉर्डिंग या अपनी जैसे आपकी सुविधा है कि आपको जल्दी करना है, टाइम है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना दर्शन कर सकते हैं और दर्शन टिकट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुबह 5 बजे, एक और रीज़न था हमारा निकलने के लिए, क्योंकि स्वामी वेंकटेश्वर टेम्पल के लिए आपको बहुत 10-15 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। उसके लिए ऊपर जाने के लिए आपको नीचे एक बड़ा सा गेट, एंट्री गेट मिलेगा, स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से गेट है। वहाँ पर सारी गाड़ियों के, बसेस में जितने भी लोग होते हैं सबका और सबके बैगेज का चेकिंग होता है। तो बिना चेकिंग के आपको अंदर अलाउड नहीं होता है। तो इसीलिए आपको सारा अपना चेकिंग और बैगेज का चेकिंग कराना मैंडेटरी होता है। तो वहाँ पर भी आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता है और बाकी रश के अकॉर्डिंग होता है। टाइमिंग्स का मतलब हम करेक्टली मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितना रश है उस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर भी हमने अपना बैगेज चेक कराया था, सारे लोगों का भी चेकिंग हुआ था। उसके बाद हम गेट से बाहर निकल के हम लोगों को ऊपर जाने का एंट्री मिला। फिर यहाँ हम ऊपर गए थे। इसके लिए भी मैं अब वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के लिए भी मैं आपको बोलूँगी, वहाँ पर भी अलग अलग जगह पे मल्टीपल सर्कल्स हैं, मल्टीपल पार्किंग है। तो आप जहाँ पर भी अपना गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी या बसेस से हैं तो उस सर्कल का नाम आप पता कर लें, क्योंकि वहाँ पर हर 10 मिनट में फ्री सर्विस बसेस होती हैं जो अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपको अपने सर्कल का नाम ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूछताछ करके आप वहाँ पर उतर सकते हैं। हमारा जो सर्कल था वो लेपाक्षी सर्कल है। लेपाक्षी सर्कल ही स्टार्टिंग सर्कल था और सबसे लास्ट जो बस रुकती है वो भी लेपाक्षी सर्कल पर ही रुकती है। तो वहाँ पर हर 10 मिनट में निकलती है। और हाँ, अगर आपके साथ कोई बच्चा है या आप लोगों को नाश्ता करना है, सुबह सुबह नहीं कर पाए हैं, तो लेपाक्षी मतलब हम लोग लेपाक्षी कैफे सर्कल पर रुके थे, इसलिए मुझे वहाँ का पता है। बाकी हर सर्कल पर भी सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो लेपाक्षी सर्कल पर हम लोग जैसे ही उतरे, वहाँ पर हमने लेपाक्षी सर्कल के पास में पार्किंग है, हमने वहाँ पर पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क किया। उसके बाद लेपाक्षी कैफ़े पर हम लोगों ने चाय किया। नाश्ते के लिए लेपाक्षी कैफ़े के सामने ही जस्ट सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से नीचे उतर के खाने के लिए फूड कोर्ट और मार्केट है, तो आप कुछ खरीद सकते हैं और खा भी सकते हैं। बच्चे के लिए भी दूध अगर आपको चाहिए तो वो वहाँ से आपको मिल जाता है। तो लेकिन हाँ, बच्चे के लिए मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगी कि अपने बच्चे के दूध की बोतल फिल रखें, क्योंकि बच्चा कभी भले आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं बच्चे के साथ में, लेकिन बच्चा भीड़ को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तो वहाँ पर आपको उनको फीड कराने के लिए कुछ खाने के लिए या दूध होना चाहिए। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका 1 साल तक का है, दूसरा बड़ा भी है, तो चलेगा, आप बिना टिकट के अपने दूसरे बच्चे को भी लेके जा सकते हैं अपने साथ। तो हम लोगों ने भी वही किया था। तो हमने बच्चे के लिए, हमें दूध चाहिए था, तो ये लेपाक्षी सर्कल के ये लेपाक्षी सर्कल है, यहाँ पे लेपाक्षी कैफ़े भी है। इसके जस्ट अपोजिट में मैं आपको जो दिखाया था वो वहाँ पर नीचे सीढ़ियों पर जाके मार्केट है, जहाँ से मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था और दूध की बोतल फिल करा ली थी, क्योंकि बच्चे को कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो हमने फिर यहाँ से हम टेम्पल के अंदर मोबाइल फ़ोन, घड़ी, कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है। तो हम लोग वो गाड़ी में रख कर चले गए थे ताकि ये सारी प्रॉब्लम ना हो हमको। हम अपनी चप्पल भी गाड़ी में रख के चले गए थे। और हाँ, स्वामी वेंकटेश्वर टेम्पल का एक ड्रेस कोड है जो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। या तो आप शॉर्ट्स वगैरह पहन के नहीं जा सकते हैं, लोअर टी शर्ट पहन के जा नहीं सकते हैं, या तो आपके पास शर्ट और नीचे धोती होना चाहिए, नहीं तो कुर्ता पजामा होना चाहिए। लड़कियों के लिए सूट होना चाहिए, फुल मतलब जो मंदिर में जिस तरीके के कपड़े पहन के जाते हैं उस तरीका, स्लीवलेस नहीं होना चाहिए, अच्छा सूट होना चाहिए, या फिर साड़ी में आप जा सकते हैं।
और धोती कुर्ते में भी लड़कों के लिए जा सकते हैं। तो वो उधर का ड्रेस कोड है, आपको ऐसे ही अलाउड होता है स्वामी वेंकटेश्वरा टेम्पल में। और आप हर किसी के लिए प्रसाद के लिए 1 लड्डू तक वहाँ पर मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। जगह जगह आपको ले खाने के लिए फूड की अवेलेबिलिटी भी है, तो आप वहाँ पर लेकर लाइन में खड़े होकर खाना भी ले सकते हैं। देखो वो तो है, क्योंकि जब भीड़ रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ हर जगह पे लाइन भी होता है और हर जगह आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हमें लगा था कि बहुत भीड़ होगा, लेकिन हमारा स्लॉटेड टाइम शायद मॉर्निंग का था और बहुत जल्दी वाला टाइमिंग था, तो इसलिए हमें भीड़ नहीं लगा, या फिर वो टाइम ही ऐसा था कि जब जो लोग ज़्यादा दर्शन करने नहीं आते हैं, इस वजह से हम लोग को उतना भीड़ नहीं मिला। बेसिकली तिरुपति में हमेशा भीड़ रहता है, लेकिन हमको उतना भीड़ नहीं लगा। तो मेरे जो हस्बैंड ने, मम्मी ने जो लॉटेड दर्शन टिकट ली थी, उसमें उनके दर्शन 2 घंटे में हो गए थे। सुबह 7 बजे वो लाइन में लगे थे, 9 बजे तक उनके दर्शन हो गए थे। और मेरे बच्चे के साथ प्रथम एंट्री दर्शन था। वहाँ पर 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो 9 बजे से 9:30 तक हमारे दर्शन हो चुके थे। उस दिन मतलब मुझे वहाँ मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करके ये पता चला कि उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं था मॉर्निंग के टाइम पे। तो हाँ, वहाँ पर भी अगर हम क्या बोलते हैं, टिकट का जो मोबाइल रखने का काउंटर होता है, वहाँ पर अगर काउंटर पे भी अपना मोबाइल रखते तो आराम से हम रख भी सकते थे, मंदिर के बाहर फ़ोटो भी खिंचवा सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए मैंने मंदिर का वीडियो और फ़ोटो नहीं ले पाया है, क्योंकि अंदर का हमें आइडिया नहीं था कि कैसा रहेगा, कितना रश रहेगा, कितना नहीं। और छोटा सा बच्चा भी था, तो हम उतना परेशान नहीं करना चाहते थे बच्चे को, इसलिए हम सब गाड़ी में रख के चले गए थे। आप भी अपने टाइमिंग्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है, कहाँ लेके जाना है या गाड़ी में रख के जाना है। तो वो सारी सुविधाएं मंदिर के बाहर अवेलेबल होती हैं ऑलरेडी। और आपको अगर बाल कटवाने हैं तो वो भी मंदिर के बाहर हेयर डोनेट के नाम से एक ओपन है, तो वहाँ पर जाके अपना हेयर डोनेट आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी से पूछ के वहाँ पर जा सकते हैं। तो हम लोगों का ऐसे दर्शन पूरा हो चुका था 9:30 तक। उसके बाद हम लोगों ने फ्री बसेस जो अवेलेबल होती हैं वो हम लोगों ने लिया था। उसके बाद लेपाक्षी सर्कल पर हम उतर गए थे। बाद में हम जब वापस आए थे तब देखा था बहुत ज़्यादा रश होकर रखा था तिरुपति में। लाइक हमारा एक लक बोल सकते हैं कि हम हैं कि हमारा सुबह का जल्दी का दर्शन मिला और बहुत अच्छे से दर्शन हो चुका था। मैंने अपने बच्चे को 5 मिनट खड़ा करके मंदिर के सामने अच्छे से भगवान दिखाए थे कि देखो और दर्शन करो। मंदिर के बाद दर्शन करते ही मेरा बच्चा बाहर निकलते ही सो गया था। तो मतलब दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। मेरी मम्मी के हस्बैंड के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए थे, उन्होंने बताया। और बाहर निकलने के बाद बहुत भीड़ थी, जैसा भीड़ हमने देखा था कि जितना भीड़ था कि बाहर निकलने के बाद अगर स्लॉट का टाइम अगर 9 या 12 बजे मिलता तो उतना अच्छे से दर्शन नहीं हो पाता। तो आप भी अपना स्लॉट के हिसाब से, अपने टाइमिंग्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो 3 महीने पहले जल्दी से टिकट बुक कर ले, क्योंकि 2 घंटे में सारी टिकट्स बुक हो जाती हैं। तो ये था आज के लिए। जय स्वामी वेंकटेश्वर।